Hello students, today we are here to discuss our chapter number 6 and the name of this chapter is reproduction in plants and animals. Animals और plants में किस तरह से reproduction होता है, ठीक है. So let we start our chapter. Remember when we are learn about how our bodies digest food, move blood around and breath in our previous class, all these system functions in both animals and humans, they are super important because they are connected to and make sure living things stay alive and well. देखिए इससे पहले चैप्टर्स में आपने देखा था कि हमारा जो है ब्लड, खाना कैसे डाइजेस्ट होता है, ब्लड कैसे मूव करता है, ठीक है. सारे सिस्टम्स जो है एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं. In past, you also got to know about how plants makes more of themselves. Plants कैसे एक से ज़्यादा बन जाते हैं. Now in this chapter we are going to dive deep into how animals do the same. अब इस चैप्टर में आप देखेंगे कि एनिमल्स किस तरह से जो हैं वो अपनी ग्रोथ करते हैं, ठीक है. For any species to continue, they need to make sure there are always newer generation. आपको पता है कि जो आपकी स्पीसीज को कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करने के लिए नई जनरेशन का आना बहुत ज़रूरी होता है. एंड दैट्स वेयर रिप्रोडक्शन कम्स. अब इसमें रिप्रोडक्शन जो है सबसे पहले आता है. व्हेन अ मेल एंड फीमेल इज अ गुड स्पीसीज गेट टुगेदर, दे कैन मेक बेबीज. अगर वो एक साथ अच्छी टुगेदर हैं वो, तो उनके जो है वो अच्छे बेबीज जो है मेक करते हैं. समटाइम्स पीपल जो है हेल्प करते हैं डू बाय गेटिंग द मेल एंड फीमेल टुगेदर. देयर आर इवन अ मेथड, एक मेथड होता है जहाँ पे मेल स्पर्म जो है डायरेक्टली पुट इनटू द फीमेल एंड देन अ बेबी एनिमल इज बोर्न. नाउ बट सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स जैसे ऑफ स्प्रिंग है ऑफ मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स विच इज कॉल्ड अ डंकी, कांट रिप्रोड्यूस. वो रिप्रोड्यूस नहीं करते. रिप्रोडक्शन जो है इंश्योर करता है दैट अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ लिविंग थिंग्स कंटिन्यू करती है ओवर टाइम के साथ, ठीक है. नेक्स्ट इज मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन के क्या क्या मोड्स होते हैं. हैव यू एवर नोटिस्ड हाउ देयर आर मोर एंड मोर प्लांट्स. आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट जो है, बग्स, एनिमल्स कैसे होते हैं, क्यों होते हैं हमारे आसपास. प्लांट जो है ग्रो करते हैं सीड्स के थ्रू, बीज के थ्रू. कुछ फ्लावर्स जो है, सम फ्लावर्स इवन शेयर देयर स्पेशल नेक्टर विद अदर फ्लावर्स लीडिंग टू अ न्यू प्लांट. जो प्लांट्स फ्लावर्स होते हैं वो अपने स्पेशल नेक्टर को दूसरे प्लांट में, फ्लावर्स में जो है शेयर करा देते हैं ताकि न्यू प्लांट ग्रो होता है. एनिमल्स जो है यूजुअली हैव मेल्स एंड फीमेल्स. एनिमल्स में मेल्स और फीमेल्स होते हैं. जब वो एक साथ मीट करते हैं, मेट करते हैं, फीमेल माइट ले एग. जो फीमेल है वो एग ले आउट करती हैं, इवेंचुअली लीड टू अ बेबी एनिमल. थिंक ऑफ अ hen and a rooster. After they mate, the hen lays an egg, she keeps it warm and soon a chick hatches out. Just like plants, animals have two primary ways of reproduction. दो तरीके होते हैं reproducing के. फर्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका क्या है इन दिस मेथड. इस मेथड में जो आपके फीमेल और मेल हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. दे ईच हैव स्पेशल बॉडी पार्ट्स. फॉर रिप्रोडक्शन के लिए एक अलग स्पेशल बॉडी पार्ट होता है. ये जो पार्ट होता है रिप्रोड्यूस करता है. समटाइम्स कॉल्ड जिमेट्स, जिसे आप बोलते हैं. जब मेल और फीमेल गायमेट्स मीट करते हैं, दे फॉर्म अ जाइगोट बनाते हैं जो ग्रो करता है न्यू लिविंग थिंग को, ठीक है. दिस मेथड वेयर द मेल एंड द फीमेल गैमेट्स टुगेदर, जब आपका मेल और फीमेल एक साथ गैमेट्स होता है, इज नॉन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. उसे आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है. हेयर यू डोंट नीड टू पेरेंट्स. दो पेरेंट्स की आपको जरूरत नहीं होती, जस्ट वन पेरेंट इनफ होता है इसके लिए. ऑफ स्प्रिंग और अ न्यू इंडिविजुअल के लिए लुक एट अ लॉट ऑफ लाइक अ सिंगल पेरेंट, ठीक है. एज अ सिंगल पेरेंट की तरह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वर्क करता है. एज द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पार्ट्स होते हैं जिसे आप क्रोमोसोम्स बोलते हैं. देयर आर अ कपल ऑफ वेज दिस हैपन. कपल्स होते हैं जो ये होता है. देखिए फर्स्ट आपका क्या है कि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है वो स्प्लिट हो जाते हैं दो में, ठीक है, मेकिंग टू न्यू ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए. ये जो स्प्लिटिंग है इसे आप बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं. कुछ सम ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं स्मॉल पार्ट्स को, उनकी बॉडी को, विच इवेंचुअली कम्स अ न्यू इंडिविजुअल, जिससे नया इंडिविजुअल बनता है. इमेजिन इफ अ टाइनी वर्जन ऑफ योर स्टार्टेड ग्रो ऑन योर आर्म. दिस मेथड इज कॉल्ड बडिंग. आपने बडिंग मेथड देखा होगा, ठीक है, जिससे एक से ही बहुत सारे बन जाते हैं आपके. क्लियर. नेक्स्ट है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. अब आपके कितने नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होने चाहिए, ठीक है. एवरी स्पीसीज वेदर इट्स अ रैट,
पोटैटो, डॉग और इवन अस हैज अ सेट ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन इट्स सेल्स. सेल्स में जो है क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है. फॉर इंस्टेंसेस रैट के जो है 40 होते हैं, पोटैटोज में 48, डॉग में 64 और ह्यूमंस में 46. दीज क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये पेयर्स में होते हैं और हर पेयर जो है एक अलग ही वर्क करता है. व्हेन क्रोमोसोम्स कम्स इन दिस पेयर, जब वो पेयर में आते हैं तो जो सेल्स है दे आर इन आर कॉल्ड डिप्लॉइड सेल्स. आप इन्हें डिप्लॉइड सेल्स बोलते हैं. नाउ नेक्स्ट इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या है, बॉयज हैव स्पेशल बॉडी पार्ट्स होता है बॉयज में रिप्रोडक्शन के लिए. दिस इंक्लूड 2 टेस्ट. इसमें 2 टेस्ट होते हैं. पेयर ऑफ ट्यूब होती है जो कैरी करती है स्पर्म्स को, पेनिस को, ठीक है. दीज टेस्ट जो होता है ये लिटिल फैक्ट्रीज होती है दैट मेक टाइनी सेल, जो छोटी छोटी सेल्स बनाती है जिन्हें आप स्पर्म्स बोलते हैं, और ये रिप्रोड्यूस करती है मिलियंस ऑफ देम. इवन थ्रो स्पर्म्स जो है सुपर टाइनी होते हैं. दे हैव अ यूनिक स्ट्रक्चर होता है इनमें. ईच स्पर्म हैज अ हेड. उसमें हेड होता है, मिडिल सेक्शन होता है और टेल होती है जो मदद करती है मूव कराने के लिए. इफ यू लुक क्लोजली, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, इट काइंड ऑफ डिसअपियर लाइक अ टैडपोल. तो वो एक टैडपोल की तरह आपको दिखेगा, ठीक है. नेक्स्ट आता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. सो गर्ल्स हैव देयर ऑन रिप्रोडक्टिव पार्ट. अब गर्ल्स के पास भी अपना खुद का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है. दिस इंक्लूड्स ओवरीज, ट्यूब्स कॉल्ड ओविडक्ट्स और फैलोपियन ट्यूब्स और यूटेरस जैसे आप बोलते हैं, ठीक है. ओवरीज जो क्रिएट करती हैं समथिंग जिसे आप ओवा बोलते हैं और एग बोलते हैं. एवरी मंथ 1 मैच्योर एग इज रिलीज होता है फ्रॉम द ओवरी में एंड मूव इनटू द फैलोपियन ट्यूब में वो चला जाता है जस्ट लाइक स्पर्म. ईच एग जो है बनता है ऑफ अ सिंगल सेल से. जो यूटेरस है वो इज लाइक अ स्पेशल रूम की तरह होती है जहाँ पे बेबी ग्रो करता है. इफ द एग गेट्स फर्टिलाइज्ड, अगर वहां पर एग जो है वो आपका फर्टिलाइज्ड हो जाता है. नेक्स्ट आपका आता है फर्टिलाइजेशन. कि फर्टिलाइजेशन किस तरह से होता है. रिप्रोडक्शन स्टार्ट्स व्हेन अ स्पर्म सेल फ्रॉम अ बॉय मीट्स एन एग सेल फ्रॉम अ गर्ल. रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है जब आपका स्पर्म सेल जो है बॉय एग से गर्ल में मीट करता है. अगर स्पर्म सक्सेसफुली ज्वाइन हो जाता है एग के साथ तो उसे आप फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. हेंस जो सेंटर पार्ट होता है बोथ ऑफ द स्पर्म्स का एंड एग्स कम टुगेदर टू फॉर्म 1 सेल. जब वो बनाता है तो उसे आप जाइगोट बोलते हैं. ये जो प्रोसेस है सुपर कूल होता है बिकॉज जो बेबी है विल हैव ट्रेट्स फ्रॉम बोथ पेरेंट्स से ट्रेट्स होता है. सम फ्रॉम द मॉम एंड सम फ्रॉम द डैड. कुछ मॉम से लेता है वो, कुछ अपने फादर से लेता है. इफ दिस ज्वाइनिंग, अगर ये ज्वाइनिंग होती है इनसाइड वुमेन बॉडी के अंदर तो इसे आप इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. नेक्स्ट आपका आता है टेस्ट ट्यूब बेबी. समटाइम्स ड्यू टू सम इश्यूज की वजह से जो स्पर्म है वो मीट नहीं कर पाता एग से इनसाइड द वुमेन की बॉडी के अंदर, ठीक है. फॉर सच सिचुएशन, इन सिचुएशंस के लिए डॉक्टर हैव अ यूनिक मेथड होता है उनके पास. दे कलेक्ट द रिसेंटली रिलीज्ड एग को वो जो है कलेक्ट कर लेते हैं और सम स्पर्म्स को भी एंड देन लेट देम मीट इन अ स्पेशल एनवायरनमेंट में उसे मीट कराते हैं बॉडी के बाहर. अगर वो सक्सेसफुली ज्वाइन हो जाता है तो जो जाइगोट है वो ग्रो करता है धीरे धीरे एंड देन इज प्लेस्ड बैक इनटू द वुमेन्स यूट्रस और फिर दोबारा से उसे वो वुमेन के यूट्रस में प्लेस आउट कर देते हैं. जो बेबी है जो ग्रो करता है व्हेन लाइक एनी अदर, जैसे दूसरे बेबी ग्रो करते हैं. बट बिकॉज दिस फर्टिलाइजेशन हैपन आउटसाइड, पीपल ऑफन कॉल इट अ टेस्ट ट्यूब बेबी. ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये आपका बॉडी के बाहर होता है, इसलिए इसे टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से बोला जाता है. बट द नेम इज अ बिट मिसलीडिंग बिकॉज बेबीज कांट ग्रो इन द टेस्ट ट्यूब. बच्चा टेस्ट ट्यूब के अंदर ग्रो नहीं करता, ठीक है. दे जस्ट स्टार्ट देयर जर्नी देयर. वो सिर्फ अपनी जर्नी वहां से शुरू करता है, ग्रो टेस्ट ट्यूब में नहीं करता है, ठीक है. नेक्स्ट है आपका इन सम एनिमल्स. कुछ एनिमल्स में जो मीटिंग ऑफ स्पर्म और एग है वो हैपन्स होते हैं आउटसाइड द फीमेल बॉडी के बाहर, मेनली इन वाटर में. थिंक अबाउट फ्रॉग. फ्रॉग के बारे में देखिए. ड्यूरिंग इन रेनी सीजन, बारिश के सीजन में दे ले टॉन्स ऑफ एग्स इन वाटर एंड these eggs do not have hard shells like chicken eggs. उनके जो एग्स हैं वो हार्ड नहीं होते हैं, हार्ड शेल नहीं होती है. दे आर सुपर डेलिकेट होते हैं. ये हेल्ड टुगेदर बाय जेली लाइक सब्सटेंस होता है. जब फीमेल फ्रॉग जो है ले करती है एग को और जो मेल फ्रॉग है वो रिलीज करता है स्पर्म्स को ओवर देयर, तो स्पर्म्स जो है देन मूव अराउंड इन द वाटर में मूव करते हैं वो, ठीक है. इफ दे बम्प इनटू एन एग, जब वो एग में बम्प कर जाते हैं फर्टिलाइजेशन हैपन्स. दिस आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आप इसे कहते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. अब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसा होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद. समटाइम्स सुपर कूल
हैपन्स, ठीक है, जो जायगोट होता है दैट्स द सेल फॉर्म्ड व्हेन द स्पर्म मीट्स द एग, जब स्पर्म मीट करते हैं एग से तो जायगोट फॉर्म होता है, स्टार्ट्स डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग, वो बढ़ना शुरू हो जाता है, सून इट बिकम्स अ टाइनी क्लस्टर ऑफ सेल्स, वो सेल्स बना लेते हैं, ये जो सेल्स हैं स्टार्ट करते हैं वर्किंग करना एंड बिगिन फॉर्मिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एज सून एज टू बी बेबी, और जल्द से जल्द वो एक बेबी की फॉर्म में आना शुरू हो जाता है। वी कॉल दिस क्लस्टर एन एम्ब्रियो, आप इसे एम्ब्रियो बोलते हैं। एम्ब्रियो कंटिन्यू ग्रो करता है, वो शेप लेता है, अटैच होता है एक, ठीक है, अपने आप को अटैच करता है वॉल से, यूट्रस से, विच इज लाइक अ कोजी होम, ठीक है, वो छोटा सा अपना घर बना लेता है। एज द एम्ब्रियो ग्रो, जैसे जैसे एम्ब्रियो जो है बढ़ना शुरू करता है, बिगर एंड बिगर होता है, यूट्रस के अंदर इट स्टार्ट्स फॉर्मिंग वेरियस पार्ट्स, उसके जो है अलग अलग पार्ट्स बनने शुरू हो जाते हैं, जैसे आपके हैंड है, फिट, हेड, इवन टाइनी छोटी छोटी आईज, ईयर्स। वंस यू कैन आइडेंटिफाई ऑल दीज बॉडी पार्ट्स एंड लुक लाइक अ मिनी वर्जन ऑफ अ बेबी और एनिमल, जब उनके सारे बॉडी पार्ट्स आ जाते हैं तो वो छोटा वर्जन हो जाता है बच्चे का। वी कॉल इट अ फॉइटस, जिसे आप फॉइटस बोलते हैं। जब आपका फॉइटस फुल डेवलप्ड हो जाता है, रेडी हो जाता है, इट्स टाइम फॉर द मदर टू गिव बर्थ, अब ये टाइम आ जाता है कि जो मदर होती है वो बेबी को बर्थ करे, ठीक है। इस केस में ह्यूमंस के में और एनिमल्स के में जो बेबी है वो कनेक्टेड होता है मदर से थ्रू अ स्पेशल ट्यूब की थ्रू, ठीक है, जो प्रोवाइड करती है सारी नेसेसरी फूड और न्यूट्रिएंट्स बेबी को टू ग्रो इनसाइड द यूट्रस, यूट्रस के अंदर ग्रो करने के लिए। इफ यू थिंक अबाउट बर्ड्स लाइक हैन, अगर आप हैन और बर्ड्स के बारे में देखते हैं, ठीक है, इट्स अ बिट डिफरेंट, तो छोटा सा डिफरेंट होता है। They also have internal fertilization similar to humans, उसमें भी humans की तरह जो है internal fertilization होता है। After the egg is fertilized, जब egg fertilized हो जाते हैं तो zygote जो है start हो जाता है divide करना while moving down a tube, tube से as it जब वो move करता है जो egg है वो start कर देते हैं getting protective layer बनाना। One of these layer become the hard shell, उसमें जो एक hard shell बनती है जिसे आप chicken eggs बोलते हैं। Once the जब egg आपका fully formed हो जाता है तो hen जो है वो एग ले आउट कर देती है। नाउ फॉर द मैजिक पार्ट ये होता है इनसाइड द एग के अंदर जो एम्ब्रियो है वो डेवलप हो जाता है चिक्स में इन द अबाउट 3 वीक, 3 वीक के अंदर, ठीक है, वो चिक बन जाता है। मदर हैन जो है वो कीप करती है, वो अंडे को गर्म रखती है उस पर बैठकर। व्हेन द चिक इज रेडी, जब वो रेडी हो जाता है तो जो ये इसकी लेयर हो जाती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, ओपन हो जाती है, ठीक है, और वो बाहर आ जाता है। एनिमल्स में दे हैव एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, लाइक सर्टेन फिश और फ्रॉग, जो एम्ब्रियो है वो ग्रो करता है राइट इनसाइड द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द एग की। वंस द एम्ब्रियो, जब एम्ब्रियो आपका फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है तो जो एग है वो हैच हो जाता है और जो यंग वंस हैं वो एमर्जेस हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स। सो आपके देयर आर 2 मेन वेज एनिमल्स ब्रिंग न्यू लाइफ इनटू द वर्ल्ड। 2 तरीके होते हैं कि जिससे आपकी जो नई लाइफ है वो वर्ल्ड में आती है। कुछ एनिमल्स आपके विविपेरस होते हैं, गिव बर्थ टू लाइव बेबीज, जो जन्म देते हैं नए बेबीज को। थिंक ह्यूमंस को देखिए, डॉग, कैट, हॉर्सेस। दूसरी तरफ आपके ओविपेरस एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो एग्स ले करते हैं। ये जो एग्स हैं लेटर हैज टू रिवेल बेबीज। फॉर एग्जांपल ऑफ ओविपेरस एनिमल्स इंक्लूड स्नेक। ओविपेरस में आपके स्नेक है, फ्रॉग है, लिजार्ड है, बर्ड्स हैं, ठीक है, हैंस हैं, ये सब आते हैं। डेवलपमेंट ऑफ यंग वंस टू एडल्ट यंग एनिमल्स और वंस दैट हैव कम आउट फ्रॉम एग्स कीपिंग ग्रोइंग अंटिल दे बिकम फुली ग्रोन लाइक देयर पेरेंट्स। जब आपके यंग वंस होते हैं तो उन्हें पूरा ग्रो करने का टाइम मिलता है, ठीक है। समटाइम्स बेबी एनिमल्स लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम हाउ दे विल लुक दे ग्रो अप। कभी कभी ऐसा होता है कि जो बेबीज होते हैं वो डिफरेंट दिखते हैं, जैसे वो पहले होते हैं बाद में वो ऐसे नहीं दिखते। जैसे एट नाइट यू माइट हैव सीन सम बग्स फ्लाइंग टुगेदर लाइट्स। यू ऑलरेडी नो हाउ अ बटरफ्लाई ग्रो फ्रॉम अ टाइनी क्रीचर टू अ ब्यूटीफुल विंग्ड इंसेक्ट फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास। आपने देखा है कि जो बटरफ्लाई है वो कैसे बड़ी होती है। दिस टाइम लेट्स लर्न अबाउट फ्रॉग के बारे में। इसमें आप लर्न करेंगे विच वी ऑफन सी इन पॉन्ड्स एंड इवन इन अ स्मॉल वाटर कलेक्शन इन अवर सराउंडिंग्स। आप देखते हैं फ्रॉग को पानी में, देखते हैं अपने आसपास, देखते हैं। फ्रॉग लाइफ जो है बिगिन होती है एक एग से, अंडे के थ्रू, एंड गोज थ्रू अ फ्यू स्टेजेस, और वो स्टेजेस में जाती है बिफोर बिकमिंग एन एडल्ट। एडल्ट होने तक उसका पूरी एक स्टेज होती है। तो ये स्टेज सबसे पहले एग होता है, फिर वो टेडपोल में कन्वर्ट हो जाता है, देन टेडपोल में कन्वर्ट होने के बाद वो एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होता है, ठीक है।
टैडपोल्स लुक क्वाइट डिफरेंट, टैडपोल्स जो है वो आपके कुछ डिफरेंट लिखते हैं फ्रॉम फुल ग्रोन फ्रॉग्स की थ्रू, ओके। बट आफ्टर कुछ टाइम के बाद ये जो टैडपोल्स होते हैं ये बदल जाते हैं और ये एडल्ट फ्रॉग में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं। थिंक ऑफ हाउ अ वर्न लाइक कैटरपिलर बिकम्स अ फ्लाइंग माउथ। सिमिलरली बेबी फ्रॉग जो है उनके डिफरेंट फेदर्स होते हैं, ठीक है, देन एडल्ट फ्रॉग के थ्रू। फॉर इंस्टेंसेस एडल्ट फ्रॉग्स जो हैं कैन हॉप अराउंड बट टैडपोल्स कैन नॉट। दिस बिग चेंज फ्रॉम अ यंग फ्रॉग टू एन एडल्ट फॉर्म इज नोन एज मेटामॉर्फिस। इसे आप मेटामॉर्फिस कहते हैं, यंग से एडल्ट में कन्वर्ट होना। ह्यूमंस में इवन थ्रो बेबीज लुक डिफरेंट देन ग्रो अप, दे स्टिल हैव ऑल द बॉडी पार्ट्स दैट एडल्ट्स डू। सबके पास उनके पास अपने जो है बॉडी पार्ट्स होते हैं जो साथ में ग्रो करते हैं। रिप्रोडक्शन जो होता है हाइड्रा में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ टाइनी क्रिएचर कॉल्ड हाइड्रा। अब आपका ये एक छोटा सा हाइड्रा है, ठीक है, ये भी एक क्रिएचर होता है। अब इसके रिप्रोडक्शन आप देखिए कि इसका कैसे होता है। इफ यू लुक एट इट क्लोजली यू माइट सी सम स्मॉल बम्प्स ऑन इट्स बॉडी। आप इसकी बॉडी पे कुछ बम्प्स देखेंगे, ये जो बम्प्स हैं ग्रो करते हैं, ठीक है, और नया हाइड्रा बनाते हैं विच लाइक अ टाइनी क्लोन्स की तरह होता है, कॉपी करता है ये ओरिजिनल को। दिस वे ऑफ हैविंग बेबीज इज नोन एज बडिंग, आप इसे बडिंग बोलते हैं। देयर आर अनदर टाइनी क्रिएचर्स कॉल एन एम्ब्रियो, एक छोटा दूसरा टाइनी क्रिएचर है जिसे आप एम्ब्रियो बोलते हैं, जो सेल से मिलके बना हुआ होता है। व्हेन इट वांट्स टू रिप्रोड्यूस द सेंटर ऑफ द सेल स्प्लिट्स इनटू टू एंड देन द होल सेल स्प्लिट्स इनटू हाफ, ठीक है, पूरी सेल आधी में टूट जाती है। नाउ देयर आर टू एम्ब्रियोज बन जाते हैं, ठीक है, दे आर यूज्ड टू बी वन। दिस मेथड ऑफ स्प्लिटिंग इन हाफ टू मेक टू क्रिएचर्स इज कॉल्ड बाइनरी फ्यूजन। इसे आप एक से दो में टूटना बाइनरी फ्यूजन कहलाता है। बिसाइड्स बडिंग एंड बाइनरी फ्यूजन देयर आर अदर वेज सिंगल सेल्ड क्रिएचर्स होते हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं अपने आप को एक से ज्यादा बनाने के लिए, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटली फिनिश्ड। नाउ लेट अस सी सम की पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। रिप्रोडक्शन ऐसा प्रोसेस है जहां पर एनिमल्स और प्लांट्स जो है प्रोड्यूस करते हैं अपने नए इंडिविजुअल को। दो मेन मोड्स होते हैं रिप्रोडक्शन के, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एनिमल्स और ह्यूमंस में जो है स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। फर्टिलाइजेशन अकर होता है इंटरनल बॉडी पार्ट में, ठीक है, और आउटसाइड एक्सटर्नल बॉडी पार्ट में। रिप्रोडक्शन इंश्योर्स द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज को कंटिन्यू जो है रिप्रोडक्शन चलाता है, ठीक है, उसे कंटिन्यूटी में रखता है। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। सो थैंक यू।